नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से जो करियर का मामला रहने वाला है, इसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो करियर रहेगा या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा जो करियर है ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और उन्नति देने वाला रहेगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो हथेली की जो रंगत है वो बहुत अच्छी है। एक अच्छी किरणें, पॉजिटिव किरणें ये देती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में निश्चित रूप से आप अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेंगे और सौभाग्य में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं चमक और ग्लैमर आपके पास होगा। ये आपकी हथेली दिखा रही है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अगर हम आपके मणिबंध प्रदेश पे जाते हैं तो मणिबंध की जो पहली रेखा है ये यव अक्षरों से बनती हुई दिखाई दे रही है और ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसमें सुधार होगा और इसके लिए आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा अभी उदयमान स्थिति में है, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है और आपकी भाग्य रेखा बहुत कमज़ोर जिसे कहते हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी कम से कम, अब ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि कितना समय लगेगा, इसमें अभी समय दिखाई दे रहा है कि आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये एकाएक मस्तिष्क की लकीर पे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो अभी आपका हाथ ये नहीं दिखा रहा है कि आप करियर में या धन में जो है स्टेबिलिटी पाएंगे। ये बता रहा है कि आप मस्तिष्क से जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं या भावनाओं में आके कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण आप अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित करेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सरकारी योग अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी भी एंगल से हम देखें हथेली को, इसमें अभी सरकारी योग नहीं बन रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों। यहाँ पे सरकारी योग अभी नहीं बन रहे हैं। हाँ, आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए और इसके लिए जो हथेली में ग्रह कमज़ोर हैं, जैसे भाग्य रेखा आपकी कमज़ोर है, करियर की रेखा बिल्कुल कमज़ोर दिखाई दे रही है, गलत परिणाम दे रही है, तो इसका मैं उपाय आपको दे दूंगा। रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। इन चीज़ों को ज़रूर करेंगे, थोड़ा लेट ज़रूर होगा लेकिन अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपकी तीसरी रेखा अगर हम देखें, ये तो बिल्कुल अभी उदयमान स्थिति में है। कम से कम 7.5 वर्ष नहीं तो 9 वर्ष के अंदर ये अपना फल देगी। ये है सुख की रेखा। आपको इस रेखा के पुष्ट होने पर अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित ही सुख मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा उसका सुख जब ये स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी। आपकी अगर हम मिडिल फिंगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा, इसका टिप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है और ये स्पष्ट बता रहा है, देखिएगा, आपको अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा परिश्रम और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा शनि के कारण। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और अपने इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों के बीच में देख रही है
और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है ये, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी जातिका है। वर्तमान में आपकी सोच बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए अगर कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े, आप उसमें भी नहीं चूकेंगी, करेंगी। कितनी भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, करेंगी। किसी को इस्तेमाल भी करना पड़े, आप करेंगे। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा, आप उसको भी लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं, ऐसे आगे बढ़ने की सोच आपकी हृदय की लकीर बता रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का जो है एक हल्की मछली का चिन्ह भी बन रहा है। ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका रुझान बढ़ रहा है। इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी होगी आने वाले समय में, और ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है। ये चीज़ें भी आपको निश्चित रूप से जानकारी हो जाएगी। और आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, ये भी आपका भली भांति जो है परिचय आप कर लेंगे। और आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये इस प्रकार से है, एक रेखा बृहस्पति की ओर जा रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव है, इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी हैं। हाँ, एक बात तो जरूर है, आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी कमजोर हो, भाग्य की रेखा कितनी भी कमजोर हो, लेकिन आप अपने आराध्या भगवान विष्णु की पूर्ण शरणागति चली जाती है, उनके चरण पकड़ लेते हैं और जीवन में सही रास्ते पे चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे वो अन्य काम हो। लेकिन ये तब होगा जब आपका समर्पण उस लेवल का होगा। और कभी भी 2 नंबर के काम आपके जीवन में वफा नहीं देंगे, आपको बर्बाद करेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो भगवान विष्णु आपके आराध्य हैं, इनकी शरणागति चले जाएंगे, इसके चरण पकड़ लो, इनको अपना पार्टनर बना लो, तब जीवन में पूरा उद्धार दिखाई दे रहा है। जो मांगोगे वो पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती जरूर होगी। ये एकमात्र निशान आपकी हथेली में इस चीज़ को बता रहा है। आपकी मस्तिष्क की लकीर अगर हम देखते हैं तो मस्तिष्क की लकीर आपकी बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका कमाल का दिखाई दे रहा है। जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का लाभ भी जीवन में मिलेगा, ये बता रहा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व को दिखाई दे रहा है। योजना बनाने और काम करने वाले व्यक्ति हैं आप, ये दिख रहा है। यहाँ पे जातिका है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। जीवन की रेखा पूरी शुक्र पर्वत को घेरे हुई है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है और जीवन में अच्छा खासा जो है वर्चस्व रहेगा, ये दिख रहा है। प्रारंभिक दौर बहुत ज़्यादा संघर्षमय रहा है, लेकिन उस संघर्ष से अब उठ गए हैं। एक रेखा यहाँ पे दिख रही है। आने वाले समय में
ये स्पष्ट बता रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसका आप स्वयं आभास करने वाले हैं। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की धनी हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की अच्छी शक्ति है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगी तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगी। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है, ये अच्छी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा बहुत कमज़ोर है, पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। या तो ये ना हो तो बहुत अच्छा है, या तो ये इस प्रकार से पूरी हो तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जब तक ये आधी अधूरी रहती है तब तक करियर का जो मामला होता है और धन का जो मामला होता है उसमें उतार चढ़ाव रहता है, उसमें कभी भी अस्थायित्व नहीं आता है, ठीक है ना। तो करियर में अस्थायित्व के लिए, धन में अस्थायित्व के लिए, इन दो चीज़ों में अस्थायित्व पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। और साथ साथ में रात्रि के समय का महालक्ष्मी का जो उपाय है उसको भी अवश्य कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस विधि से और किस प्रकार से उपायों को कर रहे हैं। अब चलते हैं आपकी हथेली में उंगलियों की तरफ। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। मिडिल फिंगर हमने देख ली। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की नेचुरल तरीके से आपकी इच्छा दिखाई दे रही है। ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी आपका यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी है और ये इसके पहले पौरों से, तीसरे पौरों से थोड़ा सा ऊपर है। तो थोड़ा शांत चित्त वाला व्यक्तित्व, दबा दबा सा व्यक्तित्व, निखर कर न आने वाला व्यक्तित्व आपका ज़्यादा प्रबल रूप ले रहा है। तो इसका नाखून बढ़ाएं, जहाँ तक बढ़ सकता है तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। आपके व्यक्तित्व, आपका आकर्षण, आपका वर्चस्व इससे बढ़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की फिंगर देखते हैं, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये है जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देव गुरु बृहस्पति इन्हें कहा जाता है, ऋषि ग्रह है। और देखिएगा ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुक रखा है। मानी जब ये शनि की तरफ झुकते हैं तो दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह ऐसे में बहुत देर से होता है, जल्दी से विवाह नहीं होता है। और अगर विवाह नहीं हुआ है आपका तो ये बता रहा है कि योग तो बन गए हैं और 38 उम्र तक आपके योग बने हुए हैं, आपकी शादी होनी चाहिए, आप कोशिश करें। 38वें वर्ष तक आपकी शादी हो जाएगी। अब देखिएगा ये यहाँ पे साधारण स्थिति में दिखाई दे रहे हैं,
आपके अंदर वर्तमान समय में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नेचुरल जो तरीका है इसका, इसके कारण थोड़ा हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, ठीक है ना। और यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। देखिएगा, ये जो बृहस्पति है ना, ये चाहे जन्म कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। अब ये इस रूप में बैठे हैं कि आपके पास कितना भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और ये विवाह को देखते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में देरी, विवाह में अड़चने देते हुए दिख रहे हैं, यानी वैवाहिक जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी दे रहे हैं। चाहे संतान हो, ऐसे लोगों का समय पे संतान नहीं होती है, संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति या तो विवाद में फंस जाती है या पैतृक संपत्ति का सही लाभ नहीं मिल पाता है। और धन के मामले में ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और सभी प्रकार की जो सुख है, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से वो सुख उस प्रकार से नहीं मिलते हैं। और ऐसे लोगों को समय पे गुरु या शिक्षक नहीं मिलता है, मानी जो अच्छी राह पे इनको बढ़ाए, अच्छी राह दे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को ऐसे लोग अकेला महसूस करते हैं अगर गुरु इस प्रकार से नॉर्मल हो तो। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर बृहस्पति कमज़ोर है और उसकी आप कोशिश कर रहे हैं तो न तो जल्दी इसमें सफलता मिलती है, न उत्कृष्ट कामयाबी मिलती है। इन चीज़ों में व्यक्ति लटक जाता है, ये दिखाता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय आपको करना है। अगर आप इसको करेंगे तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। अब देखिएगा, ये अंगूठे के नीचे का ये सुंदर सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वीनस का माउंट है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दूसरे ऋषि ग्रह हैं और ये दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। और लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका बैलेंस अवस्था में होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये अति बली हो रखे हैं। सुंदर तो हैं, तेजोमय अवस्था में तो हैं, आपको भी तेजस्वी बना रहे हैं। और ऐसे लोगों का चेहरा भी बहुत सुंदर होता है, सुंदरता है, आकर्षण है, ऐसे लोगों के अंदर विद्यमान होता है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दे रहे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान बना रहेगा। नया फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, इनकी तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। लग्जरी लाइफ, अल्ट्रा लग्जरी जीवन के लिए ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आकर्षण। लेकिन जब ये अति बली हो और बृहस्पति का पर्वत सामान्य होने बैठ जाए तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभी अभाव की स्थिति बनी हुई है, ठीक है ना। और जो वास्तविक सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को समय पर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन सब को ठीक करने के लिए मैं एक आपको जो है उपाय जरूर दूंगा।
ऊपरी निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें। निम्न मंगल आपका बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ऐसे लोगों के अंदर हावी रहता है। दूसरी बात है, धैर्य की कमी रहती है। तो जब दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा उसमें इसका भी उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये बहुत अच्छा बैलेंस स्थिति में है, तो पराक्रम हमेशा बना रहेगा और व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहेगा। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई बुरा फल नहीं दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य थोड़ा सा वीक स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस समय आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं। जो आप मेहनत कर रही है, जो परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटियां हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर रही है, उभर के उस प्रकार से नहीं आ पा रही है। आपको अभी भी एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य सही तरीके से पुष्ट और शानदार अवस्था में नहीं है, उस प्रकार से बैलेंस नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए आपको? देखिएगा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करिएगा, थोड़ा लंबे समय तक करिएगा। निश्चित ही धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा साथ रहेंगी। आपका बुद्ध का प्रवृत्त बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, मीठी शहद सी। और जितना ये खूबसूरत रहता है, ये पैकेजिंग का मालिक है। त्वचा भी बड़ी खूबसूरत रहती है ऐसे लोगों की। तो ये आपकी जहाँ पर्सनैलिटी को अच्छा कर रहा है, वहीं आपकी वाणी की ताकत को बढ़ा रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, हल्का अनबैलेंस है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, इमोशनली थोड़ा परेशान रहती हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल भी होता है, भटकता भी है, कन्फ्यूजन में भी रहता है। और ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिल पाता है और नींद आने में कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पे अभी की सिचुएशन, सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी को अगर पाना है किसी व्यक्ति को, तो हथेली में 4 ग्रह जरूर देखें। एक ग्रह देखें मंगल। अगर आपका मंगल बैलेंस स्थिति में है तो ज़्यादातर आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं कि आप निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी पाएंगे। दूसरा ग्रह होता है आपका बृहस्पति। अगर सब ग्रह ठीक हैं, बृहस्पति कमज़ोर है, तो भी सरकारी नौकरी व्यक्ति नहीं पाता है। तीसरा ग्रह होता है चंद्रमा। आपका चंद्रमा यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो सरकारी नौकरी में ये कोई वो नहीं कर रहा है। और सबसे मुख्य ग्रह होता है सूर्य। तो ये ग्रह अभी आपके अनबैलेंस है, तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद 2 पॉजिटिव भी है, तो उपाय करके निश्चित तौर पे आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि एक तो हाथ की जो आकृति है ये पूरी तरह से आयताकार है, तो ये बहुत अच्छे चांस बना रही है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, जो बता रही है उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी।
ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और तीसरा विष्णु का तिलक। ये 3 चीज़ें आपके जीवन में आपकी हथेली के अनुसार बहुत अच्छी हैं और 4 चीज़ें ठीक नहीं हैं, ठीक है ना, और 3 चीज़ें अच्छी हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को ठीक करना है। अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।